चलो, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास में करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, देखो ये जो है हमारा क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो का। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो टॉपिक है ये हमेशा हमारे एग्जाम के अंदर आता है और मोस्टली क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है। वो बस नाम सुनते हैं पीपीएफ और उस नाम को देख करके ही घबरा जाते हैं कि मतलब पीपीएफ का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, पीपीएफ का मतलब कुछ नहीं है। सिंपली आप जरा ध्यान से सुनना कि पीपीएफ का मतलब होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हमारे भारत की इकोनॉमी है, बस इतना जैसे सपोज करके चलो। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो डिमांड्स हैं, यानी अगर हम डिमांड कह लें या फिर और सिंपली कहते हैं उसको क्या, वांट्स ऑफ ह्यूमंस, वो क्या है, अनलिमिटेड है। भाई आपकी इच्छा कुछ और है, मेरी कुछ और है, सामने वाले की कुछ और है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर उन इच्छा को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है। ओके, अब जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि उन रिसोर्सेज का हम क्या करें, जो है ऑल्टरनेट यूजेस कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या होता है कि हम उन्हीं जो गिवन रिसोर्सेज है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या है अलग अलग मैनर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज को हम अलग अलग मैनर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम अपनी जो वांट्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको जो बताने के लिए हमारे पास जो पैटर्न है उसी को बोला गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बेसिकली इसको आपको इसलिए पहले टेबल की फॉर्म में बताया गया है, फिर उसके बाद उसी टेबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताया गया है। ओके, नाउ आई थिंक दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली ये जो पीपीएफ है ये होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि जब हम पीपीएफ को सीखेंगे यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को सीखेंगे तो इसको सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, देखो जब हम पीपीएफ को सीखेंगे तो बेसिकली हमें क्या मान के चलना है, बेसिकली हमें ये मान के चलना है कि सबसे पहली बात, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स्ड का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि सर मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी तो एडवांस हो चुकी है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी से इस टाइम पे इसको अगर समझना है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये मान के चलना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, ना बढ़ाए जा सकते हैं ना कम किए जा सकते हैं। ओके, चलो, एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। और जो हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं हम सिर्फ इनका एक काम कर सकते हैं, क्या कि मतलब हम उनको एक यूज से दूसरे यूज में ले जा सकते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 1 पीपीएफ को समझने से पहले। और इन्हीं पॉइंट्स को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनको बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। अजम्पशंस मतलब क्या होता है कि पीपीएफ को समझने से पहले कुछ इसके मुख्य बिंदु, मुख्य बातें जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आपको पीपीएफ क्लियर हो पाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है अजम्पशंस में, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। और हमें ये मान के चलना है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमें गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर सिर्फ कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम गिवन रिसोर्सेज में, ओनली 2। कौन कौन से नाम दे रखे हैं इसके अंदर, एक तो हम लेकर के चलेंगे गन्स और एक लेकर के चलेंगे बटर। अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 कमोडिटीज को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमारी पीपीएफ की अजम्पशन नंबर 3 वो क्या कहती है, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसका क्या करने वाले हैं, एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से उसका यूज़ करने वाले हैं, हमें ये मान के चलना है। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है अजम्पशन में, रिसोर्सेज कैन बी नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमें मतलब मान के चलना है कि जो रिसोर्सेज है आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है प्रोड्यूस करने में ये एफिशिएंट नहीं है, ये हमें पॉइंट नंबर 4 मान के चलना है। When resources are transferred from production of one goods to another, the productivity decreases। और क्या होता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि हम एक साथ जो है 2 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमें ये मान के चलना है कि जब भी हम एक गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उस केस में जो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था अजम्पशन का। पॉइंट नंबर 5 क्या है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हमें यहाँ पर ये मान के चलना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कांस्टेंट का मतलब कि ये नहीं मतलब समझ के चलना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो चुकी है तो उससे पीपीएफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको पीपीएफ को समझना है तो सिंपली ये 5 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलो, तो अब
उम्मीद करता हूँ कि आपको पीपीएफ को समझने से पहले जो बातें याद रखनी थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम पीपीएफ को एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद हम उसको ग्राफ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले देखो अब क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, फिक्स्ड। ठीक है, अब रिसोर्सेज फिक्स्ड है, ना ही इनको बदला जा सकता है, तो लेकिन उनका एक काम किया जा सकता है क्या, कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या है अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग पॉसिबिलिटीज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेबल की जो पहली लाइन है वो हमारी क्या बनती है, पॉसिबिलिटीज। आप अपनी बुक को उठा करके चाहे टेबल को लेकर के बैठ जाओ और मेरी वीडियो को साथ में देखते रहो, आपको सारी चीजें गेट हो जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे पॉसिबिलिटीज हैं, अब रिसोर्सेज की हम क्या मान के चलेंगे, मान के चलो पॉसिबिलिटी ए, फिर हम देखेंगे पॉसिबिलिटी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे करके हम जी लेवल तक उसकी मतलब पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। चलो, अब उसमें क्या होता है कि हम दो गुड्स को लेकर के चल रहे हैं पॉसिबिलिटीज में गिवन रिसोर्सेज के, एक तो गन्स और दूसरा बटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1, जैसे मान के चलो हमारी इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, तो उसके अंदर अगर हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 लेते हैं कि जैसे सपोज करो जो भी हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका जो है पूरा का पूरा यूज़ किस में करते हैं, ओनली उसके थ्रू हम सिर्फ गन्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो टोटल गन्स कितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, 21। और वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड कमोडिटी दैट इज बटर, तो बटर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 0। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी बी लेकर के चलते हैं अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज की। ठीक है, अगर मान के चलो कि मैं अब जो है थोड़ा सा बटर का प्रोडक्शन करना चाहूँ तो उस केस में क्या होगा, अब मैं रिसोर्सेज को तो बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि जो कमोडिटीज जिसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसको क्या कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बी में क्या है कि जो मेरी गन्स है, पहले कितनी प्रोड्यूस कर रहा था मैं, सारे रिसोर्सेज से गन्स का प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन पॉसिबिलिटी बी में क्या है कि मैं एक जो है बटर का प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी बी में यहाँ पे गन्स पे कितना दिख रहा है आपको, 20। ठीक है, सिमिलर मैनर में अगर हम जो है बटर का प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अब हम देखो जो है दो गन्स का प्रोडक्शन जो है दो गन्स को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो है दो बटर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 20 - 18 कितना हो गया, 2। फिर उसके बाद सिमिलर आपका पॉसिबिलिटी नंबर 4 आपका डी में क्या है कि आपका जो है गन्स का प्रोडक्शन आपने थोड़ा सा और कम किया, कितना कर दिया, 15, और सी में कितना था, 18, तो 18 - 15 यहाँ पर आपका जो गन्स का प्रोडक्शन कितना हो गया, 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे जैसे जो है बटर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो सबके सब कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, बटर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। और इस टेबल को जरा ध्यान से देखना, जब हम गन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, कितना गन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे 21, तो वहाँ पर जो है आपका जो बटर हो रहा था कितना हो रहा था, 0। लेकिन जैसे ही हमने पॉसिबिलिटी जी पे देखा, पॉसिबिलिटी जी पे क्या था, गन्स का प्रोडक्शन कितना था, 0, लेकिन बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया, 6। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अगर हम सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं सिर्फ गन्स को प्रोड्यूस करने में, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 21 गन्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर हम वही सारे रिसोर्सेज का यूज किसको करते हैं, सिर्फ बटर को प्रोड्यूस करने में, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम कितने गन्स का प्रोडक्शन करते हो, सिर्फ 6। तो इससे क्या आपको दिखाई देता है कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं वो क्या है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट का मतलब वो इतने मतलब कुशल नहीं है कि जो है हम एक साथ दो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर सकें, या फिर क्या होता है कि मतलब हम क्या होता है कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उसी रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं, दूसरी चीज़ का भी उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये टेबल के थ्रू क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है, आपका एक नई लाइन आई है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, क्या होता है एडिशनल, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एडिशनल यूनिट को बनाने में आने वाली कॉस्ट। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये थी, मैक्सिमम गन्स का प्रोडक्शन 21 था, बटर का प्रोडक्शन कितना था, 0। तो आपने यहाँ पर क्या हुआ, बटर की एक भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करी नहीं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो मार्जिनल यानी एडिशनल यूनिट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या थी, नील। लेकिन पॉसिबिलिटी बी में क्या हो गया, आपका जो गन्स था वो कितनी थी, 20, आपने प्रोडक्शन थोड़ा सा कम किया गन्स का और बटर का बढ़ाया, तो बटर कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जैसे ही बटर का प्रोडक्शन 1 हुआ, यहाँ पर आपने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करी और वही आपका क्या बन गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलर मैनर में जब आपने जो है गन्स का थोड़ा सा और जो है प्रोडक्शन कम किया, आपने 20 से 18 कर दिया, तो आपने बटर का प्रोडक्शन कितना कर दिया, 2। तो 2 बटर को बनाने में कॉस्ट कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, सिमिलर मैनर में उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो एक आपको आता है MRT बोले तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। MRT का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो आपको फॉर्मूला दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि चेंज इन गन्स अपॉन में चेंज इन बटर, ठीक है, चेंज इन गन्स अपॉन में चेंज इन बटर, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज इन गन्स का मतलब पता है क्या है कि यहाँ पर पहले आपने कितने गन्स का प्रोडक्शन किया 21, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी में कितना 20, ठीक है, तो ये चेंजेस होएगा। फिर आपने यहाँ पर देखो बटर पहले कितना प्रोड्यूस हो रहा था 0 और अब कितना हो रहा है 1, ठीक है, सॉरी पहले 0 ही हो रहा था और अब कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो 21 माइनस 20 आ गया ये आपका 1, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 गन और ये आपका नीचे आ जाएगा 1 बटर, ओके, पहले वाली पॉसिबिलिटी में तो ये आएगा। सिमिलर मैनर में आपका देखोगे जैसे ही आप जो है थोड़ा सा और रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हो किसके बटर के प्रोडक्शन में, आप क्या कर रहे हो, जितने आप गन्स की रिसोर्सेज को मतलब बटर की तरफ बढ़ा रहे हो, तो सिमिलर क्या होता है कि हर एक बारी उससे क्या है एक एडिशनल यूनिट बटर की बढ़ रही है। इसीलिए MRT के अंदर अगर आप जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर पहले आपने क्या हुआ, एक जो है गन्स जो है एक रिसोर्सेज को गन्स के आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1G रेशियो में 1P यानी 1 बटर, ठीक है। अब सिमिलर आपने अगर जो है बटर के एक एडिशनल और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी जो है गन्स की यूनिट को यहाँ पर आपने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2G रेशियो में क्या है 1P, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 3 गन को सेक्रीफाइस किया एक एडिशनल यूनिट को बनाने में, फिर आपने 4 गन को जो है सेक्रीफाइस किया बटर के एक एडिशनल यूनिट को बनाने में। इसलिए यहाँ पर आप देख लोगे ये 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जितने जितने गन्स की यूनिट्स को यानी रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो उसी हिसाब से हर एक बारी बटर का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं MRT, ओके। चलो अब देखो क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने टेबल में बना रखा है इसको थोड़ा सा हमने ग्राफ पे डिनोट किया। तो जब हमने ग्राफ पे इसको डिनोट किया तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ले लिया गन्स इन यूनिट्स और यहाँ पर ले लिया हमने बटर्स इन यूनिट्स, ठीक है। तो देखो टेबल के थ्रू ही हमने देखा था, देखो जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ए थी तो वहाँ पर जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम क्या था कि जब हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे सिर्फ किसका प्रोडक्शन करने में, गन का, तो मैक्सिमम जो गन है वो कितनी बनाई जा रही थी 21 और जो बटर था वो कितना बन रहा था 0, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या था कि पॉसिबिलिटी बी में जब हमने जो है गन्स का प्रोडक्शन 20 कर दिया तो बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया 1, तो यहाँ पर बटर का प्रोडक्शन 1 हो गया और गन्स का प्रोडक्शन 20। और सिमिलर जो है पॉसिबिलिटी सी में क्या होता है, हमने गन्स का प्रोडक्शन कर दिया 18 और बटर का कर दिया 2, ठीक है। तो जैसे ही हमने गन्स का प्रोडक्शन 18 किया वहाँ पर क्या होता है, हमारा गन्स का प्रोडक्शन हो जाता है 2, ठीक है, बटर का प्रोडक्शन 2 हो जाता है और गन्स का प्रोडक्शन 18 हो जाता है। अब हमारा पॉसिबिलिटी डी में देखो, जब हमने पॉसिबिलिटी डी में जो है गन्स को थोड़ा सा और कम के कितना कर दिया, हमने इसका प्रोडक्शन कर दिया 15, तो उस केस में जो हमारा बटर का प्रोडक्शन होता है वो कितना हो जाता है 3। फिर उसी तरीके से पॉसिबिलिटी ई में जैसे ही हमने गन्स का प्रोडक्शन 11 करा तो 11 करने पे हमारा क्या आ जाता है इसका 4, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपका एफ पे जैसे ही हमने जो है गन्स का थोड़ा सा प्रोडक्शन और कम किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब हमने तो यहाँ पर हमने जो है गन्स का प्रोडक्शन किया 6 और जो बटर की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होकर कितनी हो गई 5। लास्ट हमने जब गन्स का प्रोडक्शन कर दिया कितना, गन्स का प्रोडक्शन कर दिया हमने 0, लेकिन बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया 6, ठीक है। तो आप यहाँ इसको देख करके समझ सकते हो कि जिस तरीके से आप अगर सारे रिसोर्सेज का यूज़ ओनली गन्स को बनाने में करते हो तो मैक्सिमम कितने गन्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है 21। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज का सिर्फ किसको बनाने में यूज़ करते हो, तो अगर आप सिर्फ बटर को बनाने में यूज़ करते हो तो मैक्सिमम आप कितने यूनिट्स बना सकते हो बटर, वो आपको दिख रही कितनी है 6, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो यही जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी उसको हमने पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ डिनोट कर दिया और उनकी ये जो पॉसिबिलिटीज है उनको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो पीपीएफ है ये बेसिकली आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है कि किस तरीके से जो है आप अपने इकोनॉमी के अंदर अभी तक गिवन रिसोर्सेज उसका एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बताता है कि मतलब जो है यहाँ ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कनकेव शेप, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको कनकेव शेप्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ये कनकेव शेप्ड में है तो ये आपको बताता है कि जो आपने अपनी इकोनॉमी में गिवन रिसोर्सेज है उसका किस तरीके से मैक्सिमम
यूटिलाइजेशन किया हुआ है, यानी कि उनका अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन इनके थ्रू और नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर आ जाता है कि मान के चलो कि अगर कोई भी इकॉनमी सिर्फ इतना ही ज़्यादा मतलब वो गिवन सोर्सेज का प्रोडक्शन कर सकती है, मान के चलो उसको यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज करो x, अगर उसको प्रोडक्शन यहाँ तक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में तो उसको टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस वाले पॉइंट को अचीव कर पाएगा। और इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं इसको? अनअटेनेबल। ठीक है, अनअटेनेबल मतलब क्या होता है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, चलो ये चीज़। अच्छा, एक कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि जैसे मान के चलो कि कोई भी इकॉनमी है, अगर वो पीपीएफ कर्व के अंदर का कोई भी ऐसा पॉइंट दिखा रही है, तो उस केस में हम क्या समझते हैं? उस केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो मतलब एफिशिएंट तो हैं, लेकिन हम उनका क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये चीज़ होती है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखा देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। बाय।